पाई बॉन्डिंग करते हैं तो पाई बॉन्डिंग कैसे होती है देखो। मैं पाई बॉन्डिंग आपको ऑक्सीजन में समझाता हूं। ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो H2P4। क्लियर बात। इस ऑक्सीजन के पास एक पी तो ऐसा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पी ऐसा है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, एक पी जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस ऑक्सीजन के पास ये ऑक्सीजन रहा, इस ऑक्सीजन के पास 2 पी हैं, एक पी ये रहा, एक पी ये रहा, हो गए 2 पी, एक पी ये रहा, एक पी ये रहा। इस पी में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस पी में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की खानी हो गई। दूसरा ऑक्सीजन ये रहा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, हो गया। दोबारा बनाऊं, ध्यान दो, दोनों ऑक्सीजन बना रहा हूं मैं। ये O H2P4, दूसरा ऑक्सीजन H2P4, ये तो बन गया सिग्मा और ये बन गया पाई। बोलो सही। तो इस O के बीच और इस O के बीच एक तो बन गया सिग्मा और एक बन गया पाई। बन गया आपके पास O2, बन गया ना O2, सही है। ये बन गया वो O2 भाई। लेकिन इसमें बड़ी कुछ समस्याएं हैं जो आगे जाके बात करूंगा मैं। समस्या क्या है मैं अभी आपको बता दूं। देखो ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक, जो चुंबक को खींचेगा। ए का मतलब अनपेड होंगे तो अनुचुंबकीय होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो ए का मतलब अयुग्मित, ए का मतलब अनुचुंबकीय। ठीक है ना भाई? ठीक है। हालांकि छोटे से बात को बाद में बात करेंगे, ऐसे नहीं बताती बॉन्डिंग मतलब, ये एक्सेप्शन है, आगे जाके बात करेंगे। अभी तो समझो इसको। बन गया एक सिग्मा एक पाई। वापस आ जाए। इस ऑक्सीजन के पास 2 पी है, इसके पास भी 2 पी है, तो ये क्या करेंगे? एक सिग्मा एक पाई बनाएंगे ना। क्लियर? क्या बनाएंगे दोनों? एक सिग्मा एक पाई। अब ये जा रहे हैं भाई, देख ये उसके पास जा रहा है, हो गई बॉन्डिंग। बोलो सही नहीं? क्या हो गई? ये बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, बन गया सिग्मा। अब बनेगा पाई। अब बनेगा पाई। कैसे बनेगा? ये दोनों लोब ऊपर मिल जाएंगी और ये दोनों लोब नीचे मिल जाएंगी। पाई बन गया। देखा पाई कैसे बना? ये O और ये O के बीच पहले सिग्मा बन गया। अब ऊपर की लोब ऊपर मिल जाएंगी, नीचे की लोब नीचे मिल जाएंगी। सही है कि नहीं? ये लो। तो अब इस O और O के बीच ये तो बन गया सिग्मा और ये बन गया पाई पाई। सही है। बीच में बन गया सिग्मा और ये ऊपर और नीचे पाई पाई। पाई ऐसा होता है। समझ आ गई बात? ऐसे मिल जाए ऊपर और नीचे। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे होगी। ठीक है ना भाई? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे। तो मैं अब आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि लोन पेयर कैसे होता है? फैला हुआ। बोलो सही नहीं? फैला हुआ रहता है लोन पेयर, है ना? और डबल बॉन्ड कैसे होता है? ये भी फैला हुआ है, ध्यान रखना। कैसे? देखो ऊपर और नीचे। इसका मतलब लोन पेयर और डबल बॉन्ड दोनों फैले हुए हैं, दोनों फैले हुए हैं। तो ध्यान रखना, आप डबल बॉन्ड को लोन पेयर मान सकते हो
डबल बॉन्ड को लोन पेयर मान सकते हो क्योंकि डबल बॉन्ड एज ए लोन पेयर होता है। देख लो फैला हुआ है, आई बात भाई। तो डबल बॉन्ड को क्या मान सकते हैं आप? लोन पेयर। तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड दोनों ही डिफ्यूज होते हैं, फैले हुए होते हैं। क्लियर बात समझ आ गई? अब वापस चलो ऊपर। अब पानी क्लियर है, ये लो लोन पेयर है और यहां पर डबल बॉन्ड है। तो बताओ इस डबल बॉन्ड को भी क्या मानो? तो एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा, दोनों कहां जाएंगे? अब एक दूसरे की ट्रांस पे जाएंगे। इसका मतलब आप इनको ऐसे बनाओ कि ऊपर तो बना दो डबल बॉन्ड और नीचे रख दो लोन पेयर और यहां रखो अब एफ। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? बताओ मैंने डबल बॉन्ड को और लोन पेयर को एक दूसरे की ट्रांस पे क्यों रखा? दोनों ही फैले, ठीक है ना, इसलिए एक दूसरे की ट्रांस पे रखना पड़ेगा। अगली बात समझे? शेप बताओ कौन सी हुई इसकी? समतल तो नहीं, समतल तो कैसे बताइए, ऊपर निकल तो रहा है। समतल तो ऐसा होता, ये है एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, ये है समतल। तो इसमें तो ऊपर निकल रहा है ये कितना पिरामिड है? एक पिरामिड है और एक नीचे निकल जाता तो दो पिरामिड। इसमें कितना पिरामिड है? वर्गाकार पिरामिड। भाई वर्गाकार तो ये बन गया 4f के कारण, तो क्या बन गया बताओ? वर्गाकार। और ये क्या बन गया? पिरामिड। क्या है ये? ओ डबल बॉन्ड हो, सही है, वर्गाकार पिरामिड। स्क्वायर पिरामिडल, सही है भाई, स्क्वायर पिरामिडल। ये हो गया आपके पास स्ट्रक्चर किसकी? XeOF4 की। बड़ी अच्छी है, ध्यान रखना एग्जांपल। एक एग्जांपल मैं आपसे लेता हूं PCl5 का। भाई क्यों लूंगा मैं? कुछ चीज यहां इसमें मेरे को समझानी है PCl5 में, है ना? क्या समझाऊंगा? बस ये लास्ट एग्जांपल लेना आते ही बना ले भाई, है ना? देखो भाई फास्फोरस, आप ऐसा करो पहले P का डायरेक्ट सीखे पढ़ा। P का कॉन्फ़िगरेशन बोलो आप। S2 है 2 और 1 3, कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ठीक है। अगली बात देखो, P के साथ कितने Cl जुड़ रहे हैं? 5 ना। Cl सिग्मा बनाता है या पाई बनाता है? केवल एक ही बंद बनाता है Cl। Cl का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन, तो Cl कितना बनाएगा? 1 ही बनाएगा, 8 हो जाएंगे। तो बताओ P के साथ कितने Cl जुड़ रहे हैं? 5। इसका मतलब 5 सिग्मा है, सिग्मा बराबर 5। बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होएगा? 5 काउंट कर लेना। क्या sp होगा? नहीं, इसमें तो काउंटिंग 2 आती है। क्या sp2 होगा? कितनी आती है? 3 आती है। क्या sp3 है? कितनी आती है? 4। क्या sp3d है? कितनी आती है? 5। कौन सा है? sp3d। समझ में आ गई बात? ऐसे संकरण निकालते हैं भाई। क्या निकालते हैं ऐसे? संकरण। तो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण हो गया इसका। कौन सा बोलो? sp3d। और sp3d फिर बना दो तुरंत। sp3 बनाता है ये, बोलो सही नहीं है? यही है ना? दोबारा बना रहा हूं। ये तो फास्फोरस, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl। ये होना है sp3d में। तो नाम बताओ इसके स्ट्रक्चर का क्या हो? 2 पिरामिड है, एक ऊपर एक पिरामिड नीचे, बाई पिरामिडल होगा, ठीक है। बीच में क्या बच गया? ट्राइगोनल।
त्रिकोणीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिड या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सही है। ये बॉन्ड कौन सा है? इक्वाटोरियल, ये भी इक्वाटोरियल, ये भी इक्वाटोरियल, ये बोलो एक्सियल और ये बोले एक्सियल। 12th क्लास में इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं भाई। क्या प्रश्न है कि ये जो PCl5 है, इस PCl5 को अगर गर्म कर दिया जाए तो ये PCl3 प्लस Cl2 में टूटता है। पहला प्रश्न, PCl5 को गर्म कर दिया जाए तो PCl3 प्लस Cl2, ऐसा क्यों? सुनो, ये जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस के साथ ये तीनों इक्वाटोरियल है और ये एक्सियल है, तो ये तीनों Cl तो रहेंगे P के साथ। किसका सपोर्ट करेंगे? P का सपोर्ट करेंगे। तीनों Cl तो करेंगे P का सपोर्ट, पापा का, है ना। और ये 1 2 3 चारों मिलकर के इस Cl को पीट के यहां से भगाते हैं। आ रही बात भाई? इसके बीच एंगल 120 का, इसके बीच 120 का, इसके बीच 120 का, लेकिन ये बेचारा इन तीनों के साथ 90 का रखता है। तो बताओ इसका इन तीनों के साथ रिपल्सन होगा या नहीं? ज्यादा होगा ना। ये तीनों मिलकर इसको देते हैं धक्का। ऐसे ही ये तीनों मिलकर इसको देते हैं धक्का। सही है ना। तीनों इसको धक्का देंगे, ये तीनों इसको धक्का देंगे। बताओ तीनों इसको धक्का क्यों देंगे? रिपल्सन ज्यादा है। इन दोनों के बीच रिपल्सन क्यों नहीं है? 120 पे है भाई। ये भी बोलो 120 पे, ये भी बोलो। तो ये तीनों के बीच तो रिपल्सन है नहीं इतना ज्यादा, तो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? Cl को धक्का देते हैं। तीनों मिलकर के Cl को धक्का देते हैं। इससे पता क्या होगा? ये बॉन्ड ऊपर की तरफ खिसक जाता है, ये बॉन्ड नीचे की तरफ खिसक जाता है, ये बॉन्ड बड़ा हो जाता है, ये बॉन्ड बड़ा हो जाता है ना। इसलिए ये P के साथ तीनों तो Cl रह जाएंगे, PCl3, और ये दोनों यहां से छोड़कर चले जाएंगे, Cl2 इसलिए से छूटता है। पहली बात। दूसरी बात, क्या सारी के सारे बॉन्ड जो लेंथ है, बंद लंबाइयां हैं, वो समान है? चेक करो देखो, इसमें नाप लो एक ना। कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? एक्सियल, इक्वाटोरियल? तो मैं ऐसे बोलूं PCl एक्सियल इज ग्रेटर देन इक्वाटोरियल PCl। बोलो बात समझ आएगी नहीं? एक्सियल PCl बंद लंबाइयां इक्वाटोरियल PCl से ज्यादा लंबी होती हैं। P ब्लॉक 12th क्लास में प्रश्न है इसका कि क्या PCl5 में सारी बॉन्ड लंबाइयां, सारी बंद लंबाइयां, सारी बॉन्ड लेंथ सेम है? सारी सेम नहीं है भाई। कौन सी ज्यादा लंबी है? एक्सियल ज्यादा लंबी है बजाय किसके? इक्वाटोरियल। ऐसा क्यों हुआ बताओ? सुना गई? ऐसा क्यों हुआ? तीनों मिलकर लंबा बंद हो जाएगा। सही है ना भाई? तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है। एक समझ गया PCl5 का बड़ा अच्छा एग्जांपल है PCl। I3 माइनस I3 माइनस। अब बताओ किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं? I का लिखो। किसका लिखो? I का लिखो। मतलब इसमें 3 I है, ये लो, 1 I, 2 I, 3 I। सही है नहीं? ठीक है, 3 I। अब बताओ कितना चार्ज है माइनस का? 1। -1 किस पे लिखूं? तीनों में से कौन से I पर माइनस लिखूं? पहला, दूसरा, तीसरा? बोलो आप ये बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में से केंद्रीय कौन सा है? बीच का है।
सेंट्रल एटम है बीच का आई, ठीक है, बीच का आई। तो अब इस पे लिखूं, इस पे लिखूं, इस पे लिखूं, देखो सुनो मेरी बात, ये आई, ये आई, ये आई, तीनों अलग अलग है। इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलो S2P5, इसका बोलो S2P5, इसका बोलो ये केंद्रीय है, इसके पास बॉन्डिंग करने आएगा ये भी और ये भी, बोलो सही। तो केंद्रीय परमाणु होगा उसके साथ बॉन्डिंग करने आएंगे, सही है नहीं? तो केंद्रीय परमाणु ये बीच का आई, इसके साथ बॉन्डिंग करने आएंगे। अब आप कह रहे हो कि साहब माइनस को किसी पे भी लिख दें, चलो सपोज मैं इस पर लिख दूं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अभी मैंने माइनस लिख दिया, अब क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका? S2P6। अष्टक पूरा हुआ या नहीं? हो गया ना। अब बताओ जब इसका अष्टक पूरा हो गया तो ये बॉन्डिंग करने जाएगा क्या? जाएगा ही नहीं। अब तो फिर कैसे बनेगा ये I3 माइनस? एक आई तो जाएगा ही नहीं, तो I3 बनेगा कैसे? नहीं इस पे लिख सकता मैं, क्यों? ये ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी नहीं जाएगा, तो इसका मतलब मैं इस पे लिखूंगा और मैं इस पे लिखूंगा, किस पे लिखूंगा? बीच वाले पे लिख दो, बीच वाले पे लिख दिया मैंने माइनस। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बताओ बीच वाले का? S2P6। क्या ये कहीं बॉन्डिंग करने जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। जिसको बॉन्डिंग करनी हो वो खुद आ जाए, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, बोलो सही नहीं? तो इस I माइनस के पास ये दोनों आ जाएंगे, सही है। अब बताओ केंद्रीय परमाणु कौन सा है? I है या I माइनस है? I माइनस है, तो I माइनस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। I का बोलो पहले, S2P5, 1 2 3 4 5। अब I माइनस का बोलो, S2P6। समझाई बात कुछ? क्या समझ? मतलब I माइनस का जीनोम का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है ना? इससे हमने ऐसा लिखा है। अब इसके एक्साइटेड स्टेट लिया हूं किसकी? I माइनस की। कितने एम्पीयर चाहिए? हैं? बोलो कितने चाहिए? 3 बंद कहाँ बन रहे हैं? मार खोपड़ी फोड़ दूंगा मैं। एक बंद ये रहा, नहीं बंद ये रहा, 2 बंद है बस। एक बंद ये रहा, एक बंद ये रहा, 2 बंद है, 2 बंद है। दो अनपेड चाहिए ना? इसको ले जाओ आगे बस, ये यहीं रहेगा, ये लो, ठीक है। अब बढ़ा दो क्या? I3 माइनस भाई, अच्छा एग्जांपल है, ध्यान रखना भाई, बहुत अच्छा एग्जांपल है। बस दोनों आई जोड़ दो, बोलो सही है। ये था, एक आगे ले गया, एक्साइटेड, एक आई यहां जोड़ दो, एक आई यहां जोड़ दो, बताओ हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया? sp3d। sp3d, sp3d होता था, ये होता भाई ट्राइगोनल बाइपिरामिड। 3 लॉन पेयर है, कहां रखूं? इक्वाटोरियल पे रखे जाएंगे। बिल्कुल सही बताया भाई, इनाम मिलेगी कल गाजर करवा लेगा ना। और क्या इनाम है ना ये? तो आप बनाओगे मत तो फिर तो तू लेगा इनाम तो ये है, और क्या इनाम दिए, गुरु दक्षिणा बोलते हैं जिसको। समझ में नहीं आता तो मैं नहीं मानता। ये I माइनस, ये ऊपर आई और ये नीचे आई। स्ट्रक्चर बताओ भाई, ठीक है ना? तो देखो संकर निकालने का एक तरीका आपने क्या सीखा? CH4 बताओ, सिग्मा बराबर कितने H बंद बन गए भाई? कार्बन के साथ कितने H जुड़ रहे हैं?
4, तो सिग्मा बराबर 4, और सिग्मा बराबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3 PCl 5, सिग्मा बोलो 5, हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3d AlCl3, सिग्मा बोलो 3 है sp2, सही है ना? SF4 सिग्मा बोलो 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब गलत हो गया, देखो कैसे गलत हो गया। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन और लिख के देख लिया करो। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन बोलो। ऑक्सीजन फैमिली क्या भाई? S2P4, S2P4 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 हो गए। बॉन्ड तो कितने का बनाया है? 4 का ही बनाया है ना। बॉन्ड तो 4 का ही बनाया है, बाकी तो बच गए लोन पे। बच गए कि नहीं बताओ? कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, सही है ना भाई? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसका मतलब एक लोन पे, एक लोन पे देखो 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन, मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने F? तो स्कोर ले जाओ आगे। यहां देखो भाई, कॉन्फ़िगरेशन बोलो वापस। S2P4 1 2 3 और ये 4, सही है ना? S2P4 कितने अनपेड चाहिए आपको? एक को आगे और ले जाओ, इसको ले जाओ आगे, ये ले हो गए अनपेड। अब इसके साथ क्या जोड़ दूं मैं? एक लॉन पेयर बच गया नहीं, ठीक है। अब बताओ इसका संकरण कौन सा है? sp3d, क्योंकि इसमें सिग्मा 4 है और Lp बराबर 1 हो गया ना, ठीक है। तो अब वापस मिटाओ इसको, देखो सिग्मा बोलो 4, Lp बोलो, Lp यहां तो दिखा तो है नहीं आपको। पता कैसे लगाएंगे? सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया करो। क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? S2 4 2 6, कितने काम आ गए? कितने बचे? 2 का मतलब 1 Lp, सही है। टोटल करो कितना हुआ? 5। तो संकरण वास्तव में, हाइब्रिडाइजेशन वास्तव में होता है सिग्मा प्लस Lp बाई, क्या होता है बताओ? सिग्मा प्लस Lp होता है, सिग्मा प्लस Lp होता है, ठीक है ना। जैसे बताओ, देखा XeOF4 सिग्मा बराबर Lp बराबर, बताओ सिग्मा तो कितने हैं? 4 तो F ही बना देगा भाई। सिग्मा तो 5 हो गए, 4 में 5 ऑक्सीजन एक ही तो सिग्मा, ऑक्सीजन एक ही बनाएगा। समझ में तेरे भी आ गया? अलबत्त तू भी लाइक कर भाई। देखो 4F 4 सिग्मा बना देंगे, एक ऑक्सीजन 2 बनाता है, एक सिग्मा 1 पाई, लेकिन सिग्मा तो एक ही रहेगा ना। कितने हुए टोटल सिग्मा? 5। अब जीनोन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होता है, पता चलेगा। S2P6 4 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, काम कितने आ गए? नहीं 8 होते हैं। S2P6 S2P6 होता है, कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग बनाने में कितने काम आ गए? लॉन पेयर का पता लग जाएगा। बताओ कितने काम आ गए?
बता। देखो सुनो मेरी बात, एक ऑक्सीजन 2 बंद बनाएगा तो 2 तो यहाँ गए, 4 यहाँ गए, 6 इलेक्ट्रॉन काम आ गए, कितने बचे? 2 बचे, मतलब 1 लॉन पेयर। 5 और 1 6 का मतलब sp3d। सही है। अब sp3d ये होता है, अब देखो ऑक्सीजन बनाएगा डबल, 1 लॉन पेयर और ये सही है नहीं, ऐसे बना दिया करो। कोई सा एग्जाम्पल ले अपन ऐसे, ठीक है। मान लो अपन ने एग्जाम्पल लिया ClF3, सिग्मा पता लगाना है और Lp पता लगाना है, सिग्मा और Lp का पता लगाना है। ये एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिग्मा और Lp सीखे भाई, ठीक है। Cl के साथ कितने जुड़ रहे हैं, तो सिग्मा तो 3 हो गए, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन बोल दो, S2 5 और 2 7 है, कितने काम आ गए, 3 काम आ गए, कितने बचे, 4 का मतलब 2 लॉन पेयर, जोड़ दो 5 के कारण हाइब्रिडाइजेशन बोलो D। क्लियर बात। sp3 अब देखो पूरा आ जाएगा, अब आपको वो विन्यास वगैरह वो नहीं करना। सही है। कितने लॉन पेयर है, कहां रखूं, लॉन पेयर हमेशा इक्वाटोरियल पे जाते हैं भाई, 1 लॉन पेयर 2 लॉन पेयर, सही है नहीं। ये Cl, ये F, ये F, ये F, T से कौन सी, T से, ठीक है ना, याद कर T से, ठीक है।